क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक ऐसी जालिम बादशाह का आना है जो माओ के पेट चीर कर उनके अंदर मौजूद बच्चे को कत्ल करवाएगा। और वो जालिम बादशाह सुफियानी सीरिया की कैपिटल दमेस्कस से निकलेगा और उसका ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस पर रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है। आज हम जानेंगे सूफियानी बादशाह। दोस्तों सूफियानी बादशाह ये कौन है? ये उस वक्त आएगा, समझ लीजिए, जो हज़रत इमाम मेहदी के से लड़ेगा, यानी कि जंग करेगा। वो बादशाह एक जालिम होगा या इसमें कितनी हकीकत है कि वो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर से लड़ेगा, या जो भी हकीकत है, आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि ये सूफियानी बादशाह है कौन। और वो इतना जालिम होगा, बताते हैं कि जो माएँ होंगी उनके बच्चों को वो कत्ल कर डालेगा, यानी कि पेट से फाड़ के बच्चे को निकाल के उसको कत्ल कर डालेगा। इतना जालिम बादशाह ये सुना जाता है। तो आइए पूरी हकीकत जानते हैं सूफियानी बादशाह के बारे में, जो इतना जालिम होगा कि तमाम बच्चों को कत्ल कर देगा, सबको कत्ल करेगा। आइए उसकी पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक ऐसी जालिम बादशाह का आना है जो माओ के पेट चीर कर उनके अंदर मौजूद बच्चे को कत्ल करवाएगा। और वो जालिम बादशाह सुफियानी सीरिया की कैपिटल दमेस्कस से निकलेगा और उसका ताल्लुक बनु उमैया खानदान से होगा। सुफियानी की सबसे बड़ी और मेन ताकत एक ही खानदान होगी, बनु कल्ब। और ये वही खानदान है जो कभी सीरिया में बनु उमैया के गवर्नर मुआविया बिन अबी सुफियान की ताकत हुआ करता था। शियों के इमाम सादिक कहते हैं कि हम बनु हाशिम और बनु उमैया हमेशा से लड़ते आए हैं। अबू सुफियान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ा, मुआविया अली से, यजीद हुसैन से, और सबसे आखिर में इमाम मेहदी के साथ सुफियानी लड़ेगा। जब सीरिया शाम के हालात खराब हो जाएंगे और वहाँ के सारे लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, तो लोगों की इसी लड़ने झगड़ने की वजह से सीरिया में ना कोई दिन को काम कर सकेगा और ना ही रात को कोई चैन की नींद सो सकेगा। और सीरिया के लोग अपनी भूख मिटाने के लिए खाने के एक नवाले को तरसेंगे। तो तब इसी सख्त हालात में सीरिया के कैपिटल दमेस्कस के पास ही एक गांव में एक शख्स अपनी नेकी और इंसाफ की वजह से सारे लोगों के दरमियान बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके पास जमा होना शुरू हो जाएंगे। और जब इस शख्स के बारे में सीरिया के सबसे ताकतवर और पावरफुल खानदान बनु कल्ब को पता लग जाएगा, तो बनु कल्ब के लोग ये समझेंगे कि यही वो शख्स है जो हमारे मुल्क सीरिया के हालात को ठीक कर सकता है और यहाँ के झगड़ों को फुली खत्म कर सकता है। इसलिए यही बनु कल्ब कबीला अपनी फुल ताकत के साथ उस शख्स को सपोर्ट करने लग जाएंगे। बनु कल्ब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल खानदान है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले ही यमन से निकलकर शाम सीरिया में जाकर आबाद हुए थे। और शाम उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था। और इस कबीले की सबसे खास बात यह है कि इस कबीले बनु कल्ब की ताकत हमेशा उनके पास होती है जो बादशाहत और कुर्सी के करीब होता है। जैसा कि अगर देखा जाए कि जब बनु कल्ब रोमन एम्पायर के अंदर शाम में रहते थे तो वो अपने फुल ताकत के साथ रोमन्स को हमेशा सपोर्ट करते थे। हाँ, उनमें से कुछ लोग जरूर मुसलमान हुए थे, लेकिन ज्यादातर ये खानदान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ काफी सारी जंगों में शामिल हुए थे। लेकिन जब मुसलमानों ने रोमन्स की ताकत को तोड़ दिया और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने रोमन्स के सारे इलाकों को फतह कर लिया, तो यही बनु कल्ब कबीला पहली दफा मुसलमानों के अंदर आया। और उस वक्त मुसलमानों के आर्मी चीफ हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शाम के गवर्नर यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। लेकिन जब शाम और उसके आसपास एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ताऊन आया, तो इस बीमारी की वजह से मुसलमानों के 25,000 सोल्जर्स शहीद हो गए और मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स अबू उबैदा बिन जर्राह, माज बिन जबल, यजीद बिन अबी सुफियान भी इस वबा की वजह से शहीद हो गए। अब इन जनरल्स के शहीद होने के बाद मुसलमानों में कोई भी बड़ा जनरल मौजूद नहीं था जिसे शाम का गवर्नर बना दिया जाए। इसलिए पहली दफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक नए और यंग सहाबी को शाम का गवर्नर बनाया, मुआविया बिन अबी सुफियान। गवर्नर बनने के बाद हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शाम में बनु कल्ब के सबसे रिच और ताकतवर फैमिली में शादी की, जिसकी वजह से बनु कल्ब जैसे ताकतवर खानदान की सपोर्ट हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिल गई। और इसी सपोर्ट की वजह से हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पोजीशन शाम में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। इसी शादी से मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक बेटा हुआ जिसका नाम था यजीद बिन मुआविया। बनु कल्ब के साथ यही ताल्लुक बनु उमैया ने आगे भी जारी रखी। मतलब बनु उमैया के दूसरे बादशाहों ने भी बनु कल्ब के खानदान में ही शादी की, जैसे कि अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक। और इसी ताल्लुक की वजह से ये दोनों कबीले आपस में काफी हद तक एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। अब अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। जब इस नेक शख्स को बनु कल्ब की सपोर्ट मिल जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा
और फिर अपने सपोर्टर्स के सामने अपने आप को बादशाह क्लेम करेगा। बादशाह बनने के बाद वो शख्स अपने सपोर्टर्स की एक आर्मी बनाएगा और पहली दफा सीरिया की कैपिटल दमेस्कस पर बहुत ही ज्यादा जोरदार हमला करेगा। और वहां बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो शख्स दमेस्कस को पूरी तरह अपनी कंट्रोल में लाएगा। और जब कैपिटल कब्जे में चला जाए तो इट मींस कि पूरा का पूरा शाम उसके कब्जे में चला गया। सीरिया पर कब्जा करने के बाद उस आदमी की पुरानी सारी अच्छी आदतें एकदम चेंज हो जाएगी। और ये चेंज इतनी बड़ी होगी कि अचानक वो अपनी फौज के साथ मिलकर सीरिया में बच्चों, बूढ़ों, औरतों सबको कत्ल करना शुरू करेगा। औरतों को तो इतनी बेदर्दी से कत्ल करेगा कि तलवार से उनके पेट पर वार करके उसको चीर डालेंगे। और जिन औरतों के पेट पर बच्चा होगा उसे उनके पेट से जिंदा निकालकर कत्ल करेंगे। और इस जुल्म की वजह से सीरिया की स्ट्रीट्स, सड़कें, नालियां और इवन वहां की रिवर भी लोगों की खून से कई दिनों तक भरा हुआ होगा। और यह जालिम बादशाह कोई और नहीं बल्कि सुफियानी होगा। सुफियानी की ये जुल्म सिर्फ सीरिया में ही नहीं बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता इराक में भी दाखिल होगा और वहां भी अपने जुल्म की सारी हदों को क्रॉस करेगा। और फिर वो मुसलमानों की मुकद्दस जगहों मक्का और मदीना में भी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा कि मशहूर है कि हर फिरौन के लिए अल्लाह मूसा को भेजता है, तो अब इस सुफियानी को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला अपने एक नेक बंदे को भेजेगा जो मक्का में जाहिर होगा। और एग्जैक्ट उसी वक्त लोग उनकी बैत करेंगे जिस वक्त सुफियानी की जुल्म अपनी पीक पर पहुंच चुकी होगी। सुफियानी को जैसे ही इमाम मेहदी का पता चलेगा तो वो अपनी एक फौज उनकी तरफ रवाना करेगा। लेकिन इमाम मेहदी और उनकी खुरासानी फौज उन्हें बुरी तरह शिकस्त देगी। अपनी फौज की इतनी आसानी से शिकस्त देखकर सुफियानी गुस्से से लाल हो जाएगा और फौरन एक दूसरी बड़ी फौज तैयार करके खुद ही इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए निकलेंगे। लेकिन उसकी फौज जैसे ही मक्का और मदीना के दरमियान बैदा के डेजर्ट तक पहुंचेंगे तो अल्लाह उसे अपने तमाम फौज के साथ जमीन में दंसा देंगे और उनसे सिर्फ 1 या 2 लोग बचेंगे जो बाकी लोगों को उनकी स्टोरी सुनाएंगे। सुफियानी का कैरेक्टर ज्यादातर हमें शिया रिवायात में मिलती है और सुन्नी बुक्स में सुफियानी के बारे में रिवायात ना होने के बराबर है। और कुछ सुन्नी स्कॉलर्स तो सुफियानी के बारे में हदीस को ज़ईफ से भी कम दर्जे के समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सुफियानी का कैरेक्टर बनु अब्बास के दौर में मशहूर हुई, जब बनु अब्बास के पहले बादशाह सफ़ाह ने बनु उमैया पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया और बनु उमैया भाग कर स्पेन चले गए। तो उस वक्त बनु उमैया के दरमियान ये बात बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई कि एक शख्स जिसका नाम सुफियानी होगा और वो बनु उमैया को बनु अब्बास के जुल्म से बचाएगा। लेकिन फिर बनु अब्बास ने बनु उमैया की इसी बात को बिल्कुल उल्टा कर दिया और लोगों के दरमियान सुफियानी को एक सेवियर, एक बचाने वाले के बजाय एक जालिम, ब्रूटल डिक्लेयर किया, क्योंकि उस वक्त दुनिया में बनु अब्बास का सिक्का चलता था। इसलिए सारे लोगों के दरमियान सुफियानी एक जालिम कैरेक्टर बन गया, जिसमें बाद में आने वाली शिया ने बहुत ही ज्यादा चेंजेस की और सुफियानी की हर इवेंट को मुआविया और यजीद के दौर की तरह बना दिया। तो ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा सूफियानी बादशाह के बारे में। हमने जाना इस वीडियो के ज़रिए से कि वो बादशाह कैसा होगा, कितना मामला होगा ख़राब कि वो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करेगा और वो किसकी नस्ल से होगा, ये भी हमने जाना इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।